सत्यनारायण व्रत कथा में राजा चंद्रचूड़ का आख्यान। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में केदार खंड के मणिपूरक नामक नगर में चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक तथा प्रजावत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदुभाषी, धीर प्रकृति तथा भगवान नारायण के भक्त थे। विंध्य देश के मलेच्छगण उनके शत्रु हो गए। उस राजा का उन मलेच्छों से अस्त्र शस्त्रों द्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा चंद्रचूड़ की विशाल चतुरंगिनी सेना अधिक नष्ट हुई, किंतु कूट युद्ध में निपुण मलेच्छों की सेना की क्षति बहुत कम हुई। युद्ध में दम्भी मलेच्छों से परास्त होकर राजा चंद्रचूड़ अपना राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वन में चले गए। तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते हुए वे काशीपुरी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घर घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है और ये काशी नगरी द्वारका के समान ही भव्य एवं समृद्धिशाली हो गई है। वहां की समृद्धि देखकर चंद्रचूड़ विस्मित हो गए और उन्होंने शतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण पूजा की प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरण से सभी शील एवं धर्म समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूड़ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण शतानंद के पास गए और उनके चरणों पर गिरकर उनसे सत्यनारायण पूजा की विधि पूछी तथा अपने राष्ट्र भ्रष्ट होने की कथा भी बतलाई और कहा, ब्राह्मण, लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं, पाप के नाश करने वाले उस व्रत को बतलाकर आप मेरा उद्धार करें। शतानंद ने कहा, राजन, श्रीपति भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है, जो समस्त दुख शोक आदि का शामक, धन्य धान्य का प्रवर्धक, सौभाग्य और संतति का प्रदाता तथा सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में इनके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। कदली दल के स्तंभों से मंडित, तोरणों से अलंकृत एक मंडप की रचना कर उसमें 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और 5 ध्वजाएं भी लगानी चाहिए। व्रती को चाहिए कि उस मंडप के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा एक रमणीय वेदिका की रचना करवाएं। उसके ऊपर स्वर्ण से मंडित शिलारूप भगवान नारायण शालिग्राम को स्थापित कर प्रेम भक्ति पूर्वक चंदन पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन कर 7 रात्रि व्यतीत करें। ये सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की। प्रसन्न होकर रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने नगर में आ गए तथा 6000 मलेच्छ दस्युओं को मारकर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्री हरि की पूजा की। वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से वे लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और 60 वर्षों तक राज्य करते हुए अंत में उन्होंने विष्णु लोक को प्राप्त किया।